12 और 13 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले 12 और 13 अगस्त के पंचांग की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, जो मूलभूत बातें हैं। 12 तारीख को तृतीया तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:52 PM तक। राहु काल 3:44 PM से 5:24 PM तक। दिशा सूर्य उत्तर दिशा की तरफ है। 13 तारीख को चतुर्थी तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि में। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त है ही नहीं। राहु काल 12:25 PM से 2:05 PM तक। दिशा सूर्य उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। हमने पंचांग जो बताई उसमें 3 चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला कि दिशाशूल जो हमने आपको बताया है, इसका अर्थ ये है कि उस दिन उस दिशा की यात्रा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। किसी भी विशेष उद्देश्य से उस दिशा की यात्रा ना करें, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, राहु काल जो बताया है, राहु काल तो आप सब समझते ही हो, ये समय शुभ नहीं होता, तो अशुभ समय है। तो इस समय में कोई शुभ काम, अच्छा काम, नया काम करने का प्रयास ना करें, नहीं तो हो सकता है कि मामला अटक जाए। तीसरा, जो हमने शुभ समय बताया, अभिजीत मुहूर्त बताया, उस समय में आप कोई भी अच्छा शुभ काम निश्चित तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि वो समय ही शुभ है। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें। चर्चा मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आध्यात्म की ओर झुकाव आपका संभव है। विदेश से कुछ लाभ आपको मिल सकता है। ध्यान और साधना में भी कुछ रुचि के योग में देख पा रहा हूं। इस समय में खर्च की थोड़ी अधिकता रहेगी, नींद में कमी और अकेलापन का भाव थोड़ा सा मन को परेशान कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान हो जाए। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव में है चंद्रमा। इस समय में आप लालच या असंतोष से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आपके मन में इच्छाएं एक के बाद एक आती रहेंगी, उस पर काबू करें। बहुत सारी आकांक्षाएं लेकिन पूर्ण भी होंगे। इस समय दोस्तों से लाभ मिलेगा। आमदनी में, आय के क्षेत्र में वृद्धि के भी योग मैं देख पा रहा हूं। देवी और सजी बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपको मानसिक बोझ थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कैरियर में अस्थिरता देखने को मिलेगी। नकारात्मक चीजों से सावधान रहें। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में एक आपको नया नाम, कार्य क्षेत्र में एक विशेष पहचान मिलने जा रहा है इस समय में। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 9वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि विदेश या धर्म से जुड़े कार्य में कुछ रुकावट, कुछ परेशानी का आपको सामना जो है सो करना होगा। भाग्य पर में आपको थोड़ा सा संदेह हो सकता है। भाग्य पर में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य में वृद्धि के योग, धार्मिक प्रवृत्ति जो है आपकी, वो इस समय में जागृत होगी। गुरु या पिता से आपको सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए 8वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। अप्रत्याशित कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती है। भावनात्मक तौर पर में अस्थिरता देखने को मिलेगी। भावनात्मक तौर पर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। रिसर्च या गुप्त जानकारी
अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। गूढ़ विषयों में रुचि जागृत होगी, गूढ़ विषयों को जानने की, सीखने की इच्छा भी आपके मन में आएगी। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि वैवाहिक जीवन में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। पार्टनर से मतभेद की स्थिति भी सामने आ सकती है। पार्टनर के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बिजनेस व्यापार में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। पार्टनर्स के बीच में अहम को ना लाएं, अहंकार को ना लाएं, घमंड को ना लाएं, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को नहीं लाते हैं तो सामंजस्य मिला जुला करके ठीक ठाक बैठा करके चलेंगे। देवी और सज्जनों, बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि मानसिक तनाव, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, ऋण का दबाव, ये सब थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। लेकिन रोगों पर विजय भी हासिल करेंगे, शत्रु पर नियंत्रण भी करेंगे और कार्य में संघर्ष तो होगी लेकिन फिर सफलता भी मिलने का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि संतान को लेकर के कुछ चिंता सामने आ सकती है। भावनात्मक तौर पर में मन ही मन उतार चढ़ाव की स्थिति भी कुछ देखने को मिल सकती है। देवी और सज्जनों, संतान सुख, रचनात्मक कार्यों में रुचि, प्रेम संबंध, ये सब मजबूत होने के योग में देख पा रहा हूं। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मां से दूरी बन सकती है। घरेलू तनाव भी आपको परेशान कर सकता है और मानसिक असंतुलन की स्थिति जो है सो कुछ आपको समस्याएं दे सकती हैं, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, माता का वैसे सुख भी मिलने का योग है, तो भले ही माँ आपको डांट दे, भले ही माँ आपको कुछ कह दे, लेकिन आप दूरी माँ से ना बनाए। वाहन और संपत्ति से आपको लाभ मिलने का योग है। मानसिक शांति भी जो है सो मिलने के योग में देख पा रहा हूं। बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि प्रयास के बाद भी सफलता में मकर राशि वालों कुछ देरी देखना पड़ सकता है। छोटी यात्राओं में कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साहस बढ़ता चला जाएगा। भाई बहनों से सहयोग मिलने के योग है और यात्रा के भी योग मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि वाणी में कठोरता आ सकती है। खर्च की अधिकता देखने को मिलेगी। खर्च की अधिकता यानी कि खर्च पर में नियंत्रण आप नहीं कर पाएंगे। परिवार में तनाव भी देखने को मिल सकता है। भोजन, पान, इन सब का सुख मिलने का योग है। वाणी का प्रयोग कुछ इस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से करेंगे कि आपको उसका लाभ भी कभी कभी मिल जाएगा। और ऐसे परिवार में सुखद वातावरण भी अगर आप चाहेंगे तो बना ही लेंगे। बात करेंगे मीन राशि की, जो राशि चक्र की अंतिम राशि है। मीन राशि वालों के लिए मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। लोग आपकी बातों को
निश्चित तौर पर मैं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नकारात्मक स्थिति की अगर बात करूं तो मन में चंचलता रहेगी, अस्थिर विचार देखने को मिलेगा, थोड़ी थकावट या भ्रम की स्थिति भी जो है सो सामने आ सकती है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया और आप समझ भी गए होंगे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।